हमारी तो कबूतरबाजों से दोस्ती, खैनी वाले से दोस्ती, सिगरेट वाले से दोस्ती, गगन वाले से दोस्ती, ये दोस्ती, शराब वाले से दोस्ती, कभी कुरान वाले से दोस्ती कर लिया कर, कभी नमाज वाले से दोस्ती कर लिया कर, खुदा की कसम कभी नेक से भी दोस्ती कर लिया कर। ये तेरी दोस्ती मैदान महशर में काम आ जाएगी। मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई तेरा साथ देने तैयार ना होगा। ऐसे वक्त में एक शख्स अल्लाह फरमाएगा, अगर तेरा दोस्त कोई आलिम दीन हो तो आज इसी बुनियाद पे मैं तेरी बख्शिश कर दूंगा। अगर तेरा दोस्त कोई आलिम दीन हो तो इसी बुनियाद पे मैं क्या कर दूंगा, तेरी बख्शिश कर दूंगा। लेकिन दोस्त भी आलिम दीन नहीं होगा। फिर अल्लाह फरमाएगा, अगर तेरा नाम किसी आलिम दीन के नाम पे हो तो इसी बुनियाद पे तेरी बख्शिश कर दूंगा। तो नाम भी नहीं होगा, नाम भी नहीं रखे थे, नाम भी शाहरुख, सलमान, सानिया, सोनू, चिंटू, पप्पू, गुड्डू, भूरा, कलुआ, नाम भी ऐसे रखे थे। समझ रहे हैं आप? यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है किसी से। अब जरा बताइए मुझे, ये कोई नाम है मेरे भाई? नाम रखना तो यार किसी बुजुर्ग के नाम पर रखो, किसी आलिम दीन के नाम पर रखो, नाम की भी बरकतें जाहिर होती हैं, नामों का भी असर आता है। अगर मौलाना कोई नाम सही सा बता दे ठीक से तो कहते हैं मौलाना ये नाम पुराना पुराना सा लग रहा है, तो भाई डिजिटल नाम कहाँ से आएगा? नाम तो लोगों में जरा गौर करो, अब्दुल कादिर किसी ने नाम रख दिया तो अब्दुल कादिर आज के थोड़ी नहीं है, कई सौ बरस पहले सरकार अब्दुल कादिर होते थे। तो नाम पुराना नहीं होता है, कान खोल के सुन ले, अगर काम अच्छा करेगा तो ना यहाँ पुराना होगा, ना मरने के बाद तेरा कफन पुराना होगा। काम अच्छे होना चाहिए मेरे भाई, बात है कि नहीं है यार? कितनी दोस्तियां होती हैं, फ्रेंडशिप होती हैं, फेसबुक के अलग दोस्त हैं, व्हाट्सएप के अलग दोस्त हैं, ट्विटर के अलग दोस्त हैं, और इंस्टाग्राम के अलग दोस्त हैं, कॉलेज के अलग हैं, महल्ले वाले अलग हैं, बाहर अड्डे जा रहे अड्डे वाले अलग हैं। हाँ बस हम बड़े दोस्त हैं, बहुत आदमी के बड़े बड़े दोस्त हैं, मगर दोस्त कोई किसी काम का नहीं। किसी ने बीड़ी पीना सिखा दिया, किसी ने गुटखा खाना सिखा दिया, किसी ने झूठ बोलना सिखा दिया, किसी ने शराब पीना सिखा दिया। है तो दोस्त? अरे दोस्त ऐसे होते, कोई तुझे नमाज पढ़ना सिखा देता, कोई कुरान पढ़ना सिखा देता, कोई तुझे हदीस रसूल सिखा देता, कोई तुझे नबी की नात पढ़ना सिखा देता। ऐसी भी तो दोस्ती होना चाहिए कि ना मेरे भाई? बोलो है क्या नहीं? अब आप लोग सुनते रहो, क्या देख रहे हो भाई? देखो टाइम इतना हो गया तो जाने ही है। अब तुम सोच रहे हो कि ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं, सब जाएंगे, क्योंकि टाइम ऐसा होगा रुकेंगे कहाँ। अब तो अगर आपको सुनना तो सुन लीजिए, और आप भी अगर नहीं सुनना चाहते तो हम भी चले जाते हैं। हमारी जो तारीख ली गई थी भाई, वो तारीख नहीं रही, बढ़ गई एक तारीख। हाँ आज एक तारीख हो गई। हमारी तकरीर जो थी 30 तारीख में होना थी, 30 ली थी और एक में तकरीर हो रही है। हाँ तो इसलिए हम तो तकरीर कर रहे हैं, आप सुनने तो थोड़ा ऑपरेटर साहब आवाज तुम भी बढ़ाकर रखो, थोड़ा सा और बढ़ाइए, वापसी बढ़ाइए, ताकि मेरा दिल खुश रहे आपकी तरफ से। आप सुनेंगे कि आप भी जाएंगे? सुनेंगे ना? तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आपने कितनों से दोस्ती की होंगी यार, कितनों से दोस्ती करते हो लोगों? ये दोस्तियां तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगी। आज तो दोस्तियां बहुत ज्यादा चल रही हैं, कॉलेज में गए तो अलग दोस्ती, अब तो हद यहाँ तक हो गई लोगों, कहने पे यार क्या करें, दिल फटता है। हमारी बेटियां कलमा पढ़ने वाली बच्चियां, हमारी वो बहनें जो कलमा पढ़ती हैं मुस्तफा का, उनकी दोस्तियां गैर मुस्लिम लड़कों से हो रही हैं। हकीकत बता रहा हूं मैं। और दोस्तियों तक महदूद नहीं है अब कहानी, दोस्तियों के बाद में ये शादी तक नौबत पहुंची। ये दोस्ती शादी में होगी, चाहे 2 साल और 3 साल के बाद वो धक्के देता है, मारता है, फिर जाने क्या क्या होता है। इनकी कोई नहीं सुनता, फिर रोती फिरती हैं। कम से कम 15 क्लिपें मैंने एक साल में देखी होंगी, कोई फरार हो रही है, कोई फलार हो रही है, कोई फलार हो रही है, कि 2 साल पहले मुझसे शादी की थी, 1 साल पहले शादी की थी, 1 साल मुझे इस्तेमाल किया, मुझे धक्का मार के छोड़ दिया, 2 साल के बाद मुझे छोड़ दिया। ओ लोगों जरा गौर करो, आंखें खोलो यार, दोस्तियां किससे कर रहे हो यार? कहां तुम चले गए? तुम्हारे दोस्त कौन है? और मेरे भाई दोस्ती करना है तो यार ऐसे से करो जो तुम्हें फायदे में डाल दे, जो तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखा दे। हाय हमारी दोस्तियां कहां कहां हो रही है। आज गुलफाम एक दोस्त का तुम्हें एड्रेस देके जा रहा है, तुम्हारे कितने दोस्त होंगे? एक दोस्ती और कर लो, अगर उससे दोस्ती कर लोगे तो ना दुनिया में मारे जाओगे ना आखिरत में पकड़े जाओगे। वो तुम्हारा दोस्त लाजवाब है, जहां सब साथ छोड़ जाएंगे वो दोस्त
एक दोस्ती मौला के कुरान से कर ले। यार कितने दोस्त हैं, फेसबुक पे सैकड़ों दोस्त हैं, व्हाट्सएप पे सैकड़ों दोस्त हैं, मगर दोस्ती ना कर सके तो कुरान से ना कर सके। मुझे बता, कुरान से दोस्ती कर, कुरान तेरा बड़ा करीब है। जिस दिन दोस्ती तेरी कुरान से हो गई तो कान खोल के सुन ले, कुरान तुझे खुदा की कसम दुनिया में भी कामयाब करके छोड़ेगा और मैदान महशर में भी जन्नत दिला के छोड़ेगा। कुरान से दोस्ती करो। और दोस्ती कैसे होगी? कुरान से दोस्ती करने का सबसे बेहतर तरीका है तो रोज कुरान पढ़ना शुरू कर दो। रात को सोने से पहले कुरान पढ़ो, सुबह को फजर के बाद कुरान पढ़ो, दोस्ती हो जाएगी। किसी से भी दोस्ती होती है, उसे फोन करते हैं, मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, उससे दोस्ती हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? तो कुरान से दोस्ती है। कुरान को रोज पढ़ो। हाफिज हो तब भी पढ़ो, नाजरा हो तब भी पढ़ो, और पढ़ना नहीं आता है तो पढ़ना सीखो, फिर पढ़ो। रोज पढ़ो, दोस्ती हो जाएगी। और दोस्ती करना तो आसान है मगर निभाना बड़ा मुश्किल है। बात है कि नहीं? दोस्ती करना तो आसान है मगर निभाना बहुत मुश्किल है। तो ये बताओ, एक सवाल ये पैदा होता है, मौलाना अगर कुरान से दोस्ती कर ली तो मरते दम तक ये निभाई कैसे जाएगी? ये भी तो है ना, मरते दम तक निभाई कैसे जाएगी? करना तो आसान है, निभाना मुश्किल है। तो लोगों ये भी सुनो निभाने का तरीका। जब किसी से दोस्ती हो जाए तो निभाने का तरीका ये है, जिस काम से दोस्त मना करे उससे रुक जाओ, जिस काम को करने के है उसे करने लगो, दोस्ती निभती रहेगी, दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। है ना? मेरी दोस्ती कारी साहब से है, मैं इनसे कहूँ वहां मत जाना और ये चले जाएं, दोस्ती खट टूट गई। और मैं इनसे कहूँ वहां मत जाना, ये नहीं जाए। मैं कहूँ हजरत ये मत खाना, वो मत खाना, ये खाना, वो खाना, मेरी बात मानते रहे तो दोस्ती टूटेगी। है ना? दोस्ती कुरान से कर लो। अब कुरान जो कहे वो करते रहना, जिससे रोके रुकते रहना, दोस्ती चलती रहेगी। कुरान कहता शराब ना पियो, छोड़ देना। कुरान कहता बेहयाई ना करो, मत करना। कुरान कहता नमाज पढ़ो, पढ़ते रहना। कुरान कहता ज़कात दो, देते रहना। दोस्ती चलती रहेगी, दोस्ती चलती रहेगी। दुनिया की दोस्तियां हैं, आज अजीब दोस्तियां हैं। कोई दोस्ती ऐसी है कि माँ बाप का बागी बना दिया, कोई दोस्त ऐसा है कि नमाज छुड़वा दिया, कोई दोस्त ऐसा है कि झूठ बोलना सिखा दिया, कोई दोस्त ऐसा है कि चोरी करना सिखा दिया। और जिससे जैसी दोस्ती करोगे, अगर तुम्हारा दोस्त चोर है और तुमने चोरी नहीं की है और वो चोर पकड़ा गया तो पटा तुम पे भी भिड़ेगा। पुलिस नहीं छोड़ती है, दूर दूर तक खंगाल लेती है, इसलिए कि कौन कौन है, किस किस से बात करता था, कॉलिंग किस किस से की है, किस किस को मैसेज करता था। तुमको कि साहब हमने तो मोटरसाइकिल चुराई नहीं है, तो इसने चुराई है, तो पटा बजाते जाएंगे और बताते जाएंगे था तो इसी के साथ में तू। बात है क्या नहीं मेरे भाइयों? तो दोस्ती भी तो अच्छे से होना चाहिए, मगर दोस्तियां आज चल रही हैं। और आज तो लड़के तो लड़के, लड़कों की दोस्तियां लड़कियों से चल रही है। दोस्ती है, अरे भाई दोस्ती की बात कर रहा हूँ। इस्लाम ने पर्दा बताया तो दोस्ती की बात कर रहा है। खैर मौलाना कौन सी बात कर रहा हो, पुराने जमाने की आप, ये मॉडर्न जमाना है, जमाना बदल गया। हमने कहा जालिम जमाना नहीं बदला, तू बदल गया। जमाना वही है, वही चांद, वही सूरज, वही सितारे, वही आसमान, वही जमीन, वही समंदर, वही नदियां। कहाँ बदला जमाना? तू बदल गया। बात है क्या नहीं है? ये सूरज बदला, ये चांद बदला, बताइए जमीन बदली। 1000 साल पहले भी फजर की 4 रकात थी, आज भी 4 रकात है। 1000 साल पहले जोहर में 12 रकात थी, आज भी 12 ही रकात है। पहले भी एक बार जिंदगी में हज फर्ज हो जाता अमीर पर, आज भी एक ही बार फर्ज है। बताओ क्या बदल गया? जो 1000 साल पहले कुरान था वही कुरान है, जो 1000 साल पहले हदीस थी वही हदीस है। 1000 साल पहले भी 1 महीने का रोजा होता था, रमजान आता था, और आज भी 1 महीने ही रमजान का आ रहा। क्या बदल गया? तू बदल गया। तेरे दादा पहले शर्म हया करते थे, आज तू बेहयाई कर रहा। तेरी दादी पहले शर्म हया करती थी, आज पोती बेहयाई करती है, चोंच लाल करके पूरे गांव में घूम रही है। भाई बात है क्या नहीं है?
दादी ने कभी देखा भी नहीं था। तो तू बदल गई, तेरी तो जमाना नहीं बदला, तू बदल गया, जमाना नहीं बदला। ओ मेरे भाइयों जरा कान खोल कर सुनो, आज की ये दोस्तियां तुम्हें ले डूबेगी। अगर दोस्ती तुमने कुरान से कर ली तो खुदा की कसम खा के कहता हो कि जब तेरा इंतकाल हो जाएगा, तेरा मिलने वाला भी तुझे कब्र में दफन करके आ रहा होगा, तेरा दोस्त भी कब्र में दफन करके आ रहा होगा, तेरा रिश्तेदार भी आ रहा होगा, तेरा भाई भी आ रहा होगा, खानदानी भी आ रहा होगा, पड़ोसी भी आ रहा होगा। और सिरोनी के जलसे में आने वालों जिनसे रातों रात तुम्हारी चैटिंग चलती थी, मरने के बाद वो भी वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ के तुझे एक लप मिट्टी देते वापस आ रहे होंगे। तेरे भाई तुझसे मोहब्बत करने वाले भी वापस आ रहे होंगे, तेरे रिश्तेदार भी वापस आ रहे होंगे। हाय जिन्होंने तेरी मोहब्बत की कसमें खाई थी, आज वो भी बेवफाई कर गए। जो तेरी महफिल में रहते थे, आज वो भी बेवफाई कर गए। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, मरने के बाद दगा दे जाएगी। तेरी कब्र अंधेरी होगी, उसमें कोई रोशनी का इंतजाम नहीं होगा, उसमें कोई विंडो या दरवाजा नहीं होगा। लोगों सांप बिच्छुओं का घर है, अंधेरा घर है। ऐसे घर में तेरा भाई भी अकेला छोड़ आएगा, तेरा दोस्त भी अकेला छोड़ आएगा, तेरा खानदानी भी अकेला छोड़ आएगा, तेरा रिश्तेदार भी अकेला छोड़ आएगा। जब सब अकेला छोड़ आएंगे और अगर दोस्ती कुरान से की होगी तो तेरी अंधेरी कब्र में कुरान आके तेरी कब्र को रोशन कर देगा, तेरी कब्र को रोशन कर देगा। और ऐसा रोशन करेगा कि जब ये उठेगा देखेगा मेरी कब्र तो अंधेरी थी मगर रोशन हो गई। ये पूछेगा ये आने वाले तू कौन है, तो आने वाला जवाब देगा मैं कुरान हूं जिससे तूने दुनिया में दोस्ती की थी। दुनिया में तूने मेरी बात मानी थी, मैंने कहा था झूठ नहीं बोलना, नहीं बोला था। मैंने कहा था शराब नहीं पीना, नहीं पिया था। मैंने कहा था बेहयाई नहीं करना, नहीं किया था। मैंने कहा था नमाज पढ़ना पड़ा था। मैंने कहा था अच्छे काम करना, किया था। दुनिया में तू मेरी बात मानता था, आज कब्र में तू मुझे बता दे क्या चाहिए। आज मैं तेरी बात मानूंगा, आज तू मुझे बता दे तुझे क्या चाहिए। यार लोगों तुम्हारे कितने दोस्त हैं यार, एक दोस्त कुरान को भी बना लो। जिस दिन तुमने कुरान को दोस्त बना लिया ना, तुम्हारे बारे के न्यारे हो जाए। ये कब्र वाला कहेगा ये मेरे दोस्त तू आया, मेरी कब्र में रोशनी हो गई, अब मुझे कब्र अंधेरी नहीं लग रही है, अब कब्र में अच्छा लग रहा है। लेकिन तू चला जाएगा तो मेरी कब्र फिर अंधेरी हो जाएगी। ये मेरे दोस्त जब तक तू है मेरी कब्र में उजाला है। कुरान कहेगा जब तक नहीं जाऊंगा जब तक तेरी कब्र में जन्नत की खिड़की ना खुल जाएगी। तेरी कब्र में जन्नत से खिड़की खुलेगी, जन्नत की हवाएं आएंगी, जन्नत की खुशबू आएंगी, जन्नत की रोशनी आएगी। तब तेरी कब्र से जाना है। और लोगों जरा बताओ कौन तुम्हारी कब्र में काम आएगा? अगर काम आएगा तो ये रब का कुरान काम आएगा। दोस्ती इससे करो यार। आज मेरी तकरीर का उन्वान ये है यार, दोस्ती इससे कर लो। हमने तो दोस्तियां पता नहीं किस किस से कर ली, कौन कौन हमारा दोस्त है। मोबाइल में कितने हमारे नंबर होंगे। कुरान हमारी बगल में हमारी ताक में रखा है यार, कभी मुलाकात करने की हमें फुर्सत ही नहीं कुरान से। हम सोचते हम तो पढ़े हुए नहीं है कुरान, तो कुरान पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। अगर तेरी 50 साल की भी उम्र है, पढ़ना शुरू कर दे, 6 साल 6 महीना ना गुजरेगा तुझे कुरान पढ़ना आ जाएगा। अरे भाइयों बगैर पढ़ा लिखा आदमी जो किसी कॉलेज में किसी स्कूल में कहीं ना पढ़ा और टच मोबाइल चला रहा है, इतना बड़ा उस पर नेट भी चला रहा नहीं चला रहा, किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, कोई डिग्री नहीं तेरे पास, बिल्कुल जाहिल आदमी है, निपट है बिल्कुल, इतना बड़ा मोबाइल वो भी टच। अरे चला रहे नहीं चला रहे, बड़ा बड़ा मैंने लुल्ला भी चला कर देखा। हाँ एक आदमी तो इतना बड़ा मोबाइल रखा, फिर पुराने जमाने का बिल्कुल मॉडल था वो। मैंने कहा यार चचा तुम भी चला लेते हो मोबाइल? बोले हजरत मैं भी चला लेता हूँ। बोले मोबाइल नहीं नेट भी चलाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नेट चला रहे? बोले हाँ यूट्यूब चलाता हूँ। मैंने कहा कैसे चलाते हो? उसने निकाला यूट्यूब और उस पे एक मैक सा बना हुआ होता है, उसे दबाया, टच किया और यूट्यूब पे बोला मुफ्ती गुलफाम की तकरीरें भेजो, और उसने भेज दी।
समझ रहे हैं आप? उसने क्या कर दिया, भेज दिया। तो बड़ा आसान हो गया यार, क्यों चलाना आ गया, खुटर पुटर खुटर पुटर, जब 24 घंटे उसमें करेगा तो थोड़ा बहुत चलाना आ जाएगा, है ना यार। जब कुरान को 24 घंटे में 2-3 घंटे पढ़ेगा तो तुझे कुरान भी पढ़ना आ जाएगा। लगन तो कर, जिस लगन होगी तब होगा ना मेरे भाइयों। जब लगन ही नहीं होगी तो कहां से पढ़ना आएगा? अरे बात सही है ये मेरे भाई, लगन। अच्छा, हमारा जो दिमाग भी है ना, इससे बहुत बढ़िया। अब सुनिए, आप जरा सुनते रहिए, एक मिनट भी आप खराब नहीं करें। वो बच्चा है, छोटा है, वो जो कर रहा वो सही कर रहा। आप मेरी बात सुनिए। शिकायत ही रहती है मौलाना क्या करें, जहन में बड़ी गलत गलत बातें आती हैं, नमाज भी पढ़ते हैं तो गंदी ख्यालात आती हैं। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं, हमारे पास कितनी शिकायतें आती हैं, कोई हजरत ऐसा वजीफा बता दो कि गंदे ख्यालात ना आए। तो यूट्यूब और दिमाग दोनों बिल्कुल एक है, बिल्कुल इतना सा भी फर्क नहीं। आप कहोगे कैसे? अगर ना तुम कह दो एक है तब कहना। यूट्यूब पर रोजाना जो तुम देखोगे वही खुद ब खुद आता रहेगा। आप तकरीरें सुनते रहो फला मौलाना, तो एक से एक नया मौलाना यूट्यूब तुम्हें खुद ब खुद ही देता रहेगा। जैसे यूट्यूब खोलोगे तकरीर आएगी। बात है कि नहीं? जिन मौलवियों को नहीं जानते उनकी भी आएंगे, जिन्हें जानते हो सुनते हो उनकी और ज्यादा आएंगी। यही बात है। गाना सुनो तो जो गाना नहीं भी सुनना वो भी आ रहा होगा कि हम भी चाहिए क्या, कि नहीं तुम नहीं चाहिए। ऐसे होता कि नहीं होता? ऐसे ही तेरा दिमाग है, तू अपने दिमाग में गंदी बातें सोचता रहे, खुराफातें सोचता रहे, तो सोते हुए भी वही आएगा। मस्जिद में चला जाएगा तब भी वही आएगा। वो तो यूट्यूब पे सर्च यही किया ना, जो सर्च किया वो आता रहेगा। वजीफे से काम नहीं चलेगा, सर्चिंग को गलत कर, दूसरी तरफ लेकर जा। सर्चिंग तूने गलत कर ली इसलिए कि तू गानों में रहता है, चुगलियों में रहता है, बुराइयों में रहता है, तो वही आएगा। और ये दिमाग तो ऐसा काम करता है कि सो जाओ ना तब भी वही आता रहता ख्वाब में। मोबाइल का तो स्विच ऑफ कर दो तो कुछ नहीं आता, मगर ये दिमाग तो ऐसा स्विच ऑफ हो जा, सो जाए तब भी आता। सुबह को कह रहा मौलाना रात भर नींद तो आई है मगर पूरी पेशानी में पसीना था, सांसें तेज हो गई, क्या हो गया? बोला एक बड़ा सा बिजहार ने बड़ा रेदा है, बड़ा सा सांप था, बड़ा रेदा, खेतों खेतों भगाया। ऐसे ऐसे भी ख्वाब दिखते। तो मेरे भाई जब रात को यूट्यूब पे तू नाच गाने, हीरो हीरोइन मूवियां देख के सोएगा तो तेरे ख्वाब में मक्का मदीना आएगा। यही जैसा देख के सोगा वैसे ही आएगा। वो तो जो तूने अपने YouTube में दिमाग पे सर्च किया वही चलता रहेगा, स्विच ऑफ भी हो जाएगा, ये जब भी चलता रहेगा। समझ रहे हो? खुदा की कसम अगर तू कुरान पढ़ा करता, नमाज़ें पढ़ा करता, शरीयत मुताहरा पे अमल करता और रात को ईशा की नमाज पढ़ के कुरान पढ़ के सो जाता, तो तेरे ख्वाब में आता कि कभी मदीने में नमाज पढ़ रहा है, कभी मक्के में नमाज पढ़ रहा है, कभी बगदाद में नमाज पढ़ रहा है। रात को बॉलीवुड की नचनियां देख के सो रहा तो तू चाहेगा कि बगदाद दिख जाए? नहीं। और खुदा की कसम अगर नबी का दुरूद पढ़ के सोएगा तो कभी मदीना दिखेगा, कभी मदीने वाला नजर आएगा। अगर नमाज पढ़ के सोगा कभी बगदाद नजर आएगा, कभी बगदाद वाला नजर आएगा। मेरे भाइयों दिमाग के यूट्यूब को सही करो, इसमें गलत गलत सर्चिंग ना करो वरना मर्जों में भी मुब्तला हो जाओगे। ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि जिनका कोई इलाज भी नहीं होता। ओ लोगों अब जरा गौर करो, मैंने आपकी बारगाह में अर्ज किया कि एक दोस्ती कुरान से भी कर लो। इंशाअल्लाह करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैंने दोस्ती करने का तरीका बता दिया, कुरान पढ़ना शुरू कर दो, दोस्ती हो जाएगी। निभेगी कैसे? जो कुरान मना कर रहा उसे छोड़ दो, जो कह रहा उसे कर लो, निपटी रहेगी। करोगे? तो सुबह से फजर पढ़ोगे इंशाअल्लाह। कुरान कह रहा अकीमुस सलाह व आतुज़ ज़कात। कुरान कह रहा है सुबह फजर से पढ़ना
शुरू कर दो नमाज, कुरान से दोस्ती शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। यार दोस्तों के कहने से इतने काम करते हो, अब जब इससे दोस्ती होगी तो फिर इसके कहने का भी करना। अच्छा एक बात और बताऊं, कुरान से अगर दोस्ती हो जाती है तो कुरान एक दोस्ती और कराता है। आपकी किसी से दोस्ती हो जाए तो तुम्हारा दोस्त भी कभी कभी किसी से दोस्ती करा देता। ऐसा होता नहीं होता? हमसे किसी की दोस्ती हो और कोई ये कहे यार मुफ्ती गुलफाम को जानते हैं आप, तो हमारा दोस्त अगर जानते हैं, मेरे बड़े करीबी मामले हैं, मैं भाई उनका दोस्त हूँ, यार हमें मिलवा दियो। चल जब तू कहे जब मिलवा दूंगा, है ना, बात भी करा दूंगा, मिलवा दूंगा, मुसाफा करा दूंगा, वो दोस्त लाएगा। हजरत ये अपने ही दोस्त हैं, मिलने वाले बड़े करीबी हैं, आपसे मोहब्बत करते, पता चला 1 मिनट में दोस्ती करा दी, है ना। नए आदमी से हम डरेंगे, पता नहीं कैसा, अच्छा है बुरा है ना, उससे एकदम दोस्ती नहीं होगी। मगर जब दोस्त ने तारुफ कराया तो दोस्ती हो गई। ऐसे ही जब तू कुरान से दोस्ती करेगा तो कुरान तेरी दोस्ती रब से करा देगा, मौला से करा देगा, फिर ऐसी दोस्ती कराएगा, ऐसी दोस्ती कराएगा कि रब फरमाता है जब बंदे से मेरी दोस्ती हो जाती है तो ज़बान बंदे की होती है, कलाम खुदा का होता है। चलता बंदा है, पैर उसके होते हैं, चलना खुदा का होता है ना। जबान बंदे की होती है, कलाम खुदा का होता है, कान बंदे का होता है, सुनना खुदा का होता है। दोस्ती जो हो ऐसी दोस्ती करो। और लोगों अगर कुरान से तुम्हारी दोस्ती हो गई तो कुरान रब से दोस्ती करा देगा। और जिसकी दोस्ती खुदा से हो गई, सिरोली तो सिरोली, पूरी दुनिया मिलके चाहे तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए कि तेरा दोस्त परवरदिगार हो गया है। आदमी डरता है यार मैं बड़ा कमजोर हूँ, लोगों कितने भी बड़े ताकतवर आए मगर जिनकी दोस्तियां खुदा सा है उनका कोई कुछ न बिगाड़ पाए। हिंदुस्तान में गरीब नवाज आए, दोस्ती खुदा सा है, वहाँ का राजा कुछ न बिगाड़ पाया। लोगों नमरूद में आतिशे नमरूद ने आग में हजरत इब्राहिम को डाला, दोस्ती खुदा सा है, इब्राहिम की आग कुछ न बिगाड़ पाई। भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुएं में डाला, दोस्ती खुदा सा है, कुआं कुछ ना बिगाड़ पाया। हजरत यूनुस को मछली ने निगल लिया, दोस्ती खुदा सा है, मछली कुछ ना बिगाड़ पाई। सुभान अल्लाह। बात है कि नहीं? तो ये अगर तुम्हारी दोस्ती खुदा से हो जाए और तुम खुदा के दोस्त बन जाओ तो फिर मुझे बताइए दुनिया तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी, है ना। मगर हम तो फख्र करते हैं दोस्तियों पे, दोस्तियां चल रही हैं आजकल, बड़े लड़के लड़कियों की दोस्तियां चल रही हैं, फिर उसका नाम कपल दे दिया। हाँ कपल जोड़ा जा रहा, नए नए नाम दे रहे हैं, फ्रेंडशिप, समझे, फ्रेंडशिप हो रही हैं। अरे सिरोली वालों, अभी ये गांव देहात में छोटे छोटे कस्बों में शर्म हया बाकी है। बड़े बड़े शहरों में जाके देखो, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, मद्रास जाके देखो, रात को बच्ची अपनी अम्मी से कहती है माँ हम रात को घर नहीं आएंगे, क्यों? कहा मेरी दोस्तों की पार्टी, आज पूरी रात अपने दोस्तों की पार्टी में ही रहना। ये चल रहा है, हकीकत बता रहे हैं। वहां बेहयाई बहुत ज्यादा हो गई। शोहर की बीवी सामने, शोहर सामने, पार्टियां चल रही हैं, दूसरे के गलों में हाथ डाल के उसकी बीवी शराब पी रही है और उसके गले में दूसरे की बीवी हाथ डाल के शराब पी रही है। ये चल रहा है। कॉलेजों में बच्चियां पढ़ रही हैं, फ्रेंडशिपें चल रही हैं, ना बाप को आपत्ति है ना माँ को आपत्ति है। मेरे भाइयों हम कहाँ चले गए, हमने पूरा अपना बेड़ा गर्क कर दिया। लोगों तुम तो उस इस्लाम की शहजादी हो, ओ मेरी बहनों तुम तो उस फातिमा की मानने वाली हो कि जिस फातिमा ने मौला अली से कहा था अली अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा भी रात में उठाना ताकि फातिमा के कफन पे भी किसी की नजर न पड़े। तुम तो उस फातिमा के मानने वाली हो। तुमने बॉलीवुड को क्यों अपना आइडियल बनाया, तुमने मदीने की फातिमा को अपना आइडियल क्यों नहीं बनाया? हाय हाय, रंग कैसे चढ़ गए हमारे ऊपर।
कहते हैं मौलाना क्या करें, मैं तो अच्छा था मगर मेरे दोस्तों में जाके मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। और मेरे भाई तेरा रंग इतना हल्का क्यों था कि दोस्तों में गया तो दोस्तों का रंग चढ़ गया। तेरा रंग इतना भारी और इतना गहरा होना चाहिए था कि तू बेनमाजियों में गया था तो अपना रंग चढ़ा के उन्हें नमाजी कर देता। अगर तू शराबियों में गया था अपना रंग चढ़ा के उनकी शराब छुड़वा देता। अगर तू जुआनियों में गया था अपना रंग चढ़ा के उनकी जुआ छुड़वा देता। तेरे ऊपर रंग क्यों चढ़ गया, तेरा रंग उन पे क्यों नहीं चला? भाई अपना रंग इतना हल्का क्यों कर लिया तुमने कि तुम्हारा रंग किसी पे नहीं चढ़ रहा, तुम पे सब रंग चढ़ रहा है। बेंगलोर कमाने गया, अच्छा खासा गया था, जब उधर से आया तो उधर से आया बाल कटे हुए, 3 रंग का कलर, टैटू बने हुए, पैंट फटी हुई, अजीब सा बना घूम रहा। हमने कहा क्या हो गया, तुम तो अच्छे खासे गए थे यहाँ से। तो कह रहा मौलाना वहां का माहौल ऐसा है। तो भाई वहां का माहौल ऐसा है तो तेरे ऊपर वहां का रंग क्यों चढ़ गया, अपना रंग क्यों नहीं चढ़ा के आया वहां? अरे भाई बात है कि नहीं है यार, अपना रंग क्यों नहीं चढ़ा के आया, तेरे ऊपर रंग क्यों चढ़ गया, तेरा रंग इतना हल्का क्यों है? अगर तू बेनमाजियों में गया था तो तू अपना रंग चढ़ा के उन्हें नमाजी बना देता। बात है ना? दोस्त की तो इतनी मान रहा, खुदा की बिल्कुल नहीं। दोस्ती खुदा से पक्की कर लो, कुरान से पक्की कर लो। एक कपल जा रहा था, मैं कपल कह रहा हूँ, कपल जा रहा था, वही यही आजकल वाला कपल, ये नाजायज कपल, ये जा रहा था। एक अल्लाह वाला भी जा रहा था, ये अपने महबूब से बातें करता जा रहा था, वो अपने महबूब से बातें करता जा रहा था। अल्लाह 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 वाले के पैरों से गर्द गुबार उठा और लड़की के कपड़ों पे जा गिरा। लड़की ने अपने महबूब से शिकायत की, इस फकीर के पैरों से उठने वाला गुबार मेरे कपड़ों को गंदा कर गया है, लोगों जरा गौर करो। लड़का भी फॉर्म में था, लड़के ने एक हाथ उठाया और अल्लाह वाले के ऊपर एक तमाचा जड़ दिया। अल्लाह वाले ने तमाचा खाया, कुछ बोला ही नहीं, अल्लाह अल्लाह करता आधा आगे निकल गया। एक हलवाई दूध गरम कर रहा था, दरवाजे पे जाकर दुकान के खड़ा हुआ। हलवाई ने एक गिलास दूध मीठा करके दे दिया। अल्लाह वाले ने वो भी पी के खुदा का शुक्र करके बोला, मौला तेरी भी शान क्या है, कहीं चाटा खिलवाता है, कहीं गरम गरम दूध पिलवाता, मगर ये तो अल्लाह वाला था। जब दुकान से वापस आया वही कपल उधर से आ रहा था, जो इस हाथ से चांटा मारा था उस लड़के ने, वो हाथ उसका टूट के लटक चुका था। लड़की कदमों पे गिर गई, कहने लगी बाबा माफ कर दो, मेरे दोस्त ने आपके चांट मारा, ये अभी ठोकर खा के गिरा, इसका हाथ टूट गया। अल्लाह वाला बोला लड़की से, खामोश हो जा, तेरा मेरा तो मैटर ही नहीं है, मेरे पैर से गुबार उड़ा तेरे ऊपर, अगर तू मुझे मारती कुछ कहती तो मैं कुछ कहता, लेकिन मारा तेरे दोस्त ने मुझे। तेरे दोस्त को गुस्सा आया तो चांट मार दिया, और मेरे दोस्त को जलाल आया तो हाथ ही तोड़ दिया। मेरी दोस्ती खुदा से है, तेरी दोस्ती इस लड़के से है। मामला अब दोस्तों का है, तेरा मेरा नहीं है। मामला दोस्तों का है, तेरा मेरा नहीं है। लोगों बदफानों जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोस्ती आप परवरदिगार से करो, कुरान से करो। पूरी दुनिया से दोस्ती है मगर कुरान से दोस्ती नहीं है। किसी का भी रंग हमारे पर चढ़ गया, हमारा रंग किसी पर चढ़ता ही नहीं। भाई जरा सुनिए, 10-10 साल के बच्चे गुटखे खा रहे हैं, हमारे 10-10 साल के बच्चे बीड़ियां पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। 10-10 साल के सुर्ती, पहले मीठी खाते हैं, फिर फीकी खाते हैं, और फिर जाने कौन सी खाने लगते हैं। क्या हो गया? बोले वो दोस्तों में आदत पड़ गई। यार दोस्तों में नमाज की आदत क्यों नहीं पड़ रही? आदत तो जब पड़ेगी नमाज की जब किसी नमाजी से दोस्ती होगी। आदत जब पड़ेगी जो कुरान पढ़ने की, जब कुरान के कारी से दोस्ती होगी। तवज्जो करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा।